Assalamu alaikum guys, this is your instructor Shafat Khan back with another video. Guys, अब हम बायोलॉजी NTS 2019 का ही बायोलॉजी का सेक्शन करेंगे. ठीक है, केमिस्ट्री का सेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं. अगर वो नहीं देखी हैं अभी तक तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा. एंड जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स जो आपकी तरह ही NTS का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं उनका फ़ायदा हो. Let's get started. Okay, so there we are. Biology section. Okay, so this is NTS 2019, and by the way, for your information, as I told you in the previous video as well, कि just a fun fact about me कि मैंने भी यही पेपर अटेम्प्ट किया था अपना, जिसकी वजह से जिसमें मेरा 182 on 200 स्कोर आया था. ठीक है, एंड मेरा मतलब 91% बना है. और फिर जब A लेवल्स के स्ट्रेट A स्टार्स भी ऐड हो गए तो फिर एग्रीगेट मेरा 90.045 बना. एंड मेरी कराची में 30th मेरिट बना. ठीक है, जिसकी वजह से मेरा डाउ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गई. ठीक है, एंड सेकेंडली एज आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर कि ये पास पेपर्स को ये लोगो जो नजर आ रहा है ये उनसे ही मैंने रिक्वेस्ट किया था. एंड आई रिक्वेस्टेड देम एंड दे गेव इट टू मी. ठीक है, एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अनीस हुसैन. So let's begin biology. And by the way, मैंने भी वही से prepare किया था अपने MDCAT के लिए. Okay, so let's begin. 81. As a result of competition among friends, Ahmed eats a lot of pakoras, resulting in rise in salts in blood. To compensate, dash mechanism will be triggered in the body. Okay, so कौन सा mechanism ऐसा है जो कि इस high salts को control करेगा? होम्योस्टेसिस का चैप्टर अगर याद हो किसी को तो नेगेटिव फीडबैक का mechanism होता है. ठीक है, नाउ जिसकी वजह से कोई भी चेंज अगर बॉडी में आता है, बॉडी के नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट को डिसरप्ट करता है, तो उस चेंज को दोबारा नॉर्मलाइज करने के लिए एक मैकेनिज्म जो कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन अप्लाई करता है वो एक्टिवेट हो जाता है. रिसेप्टर पहले उसे डिटेक्ट करता है, फिर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म उसके ऑपोजिट एक नेगेटिव फीडबैक लाने की कोशिश करता है, और फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नेगेटिव फीडबैक वो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो कि बड़ी है ये दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगी. अब why some vegetables lose water when salt is applied to them? अप्लाइंग सॉल्ट का क्या मतलब हुआ? अप्लाइंग सॉल्ट का मतलब ये हुआ कि उस सॉल्ट सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल लो है, राइट? मीनिंग you've applied a solution on it that has a low water potential. अगर वाटर पोटेंशियल लो होगा तो हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा है कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी हमेशा जाता है. तो जो इनसाइड है, इनसाइड उसमें वाटर पोटेंशियल हाई था क्योंकि अंदर तो इतने ज्यादा सॉल्ट्स नहीं थे, लेकिन बाहर जैसे ही आपने एक्स्ट्रा एडिशनल सॉल्ट्स लगा दिए तो बाहर का जो सॉल्यूशन था ये लूज वाटर तभी करेगा जब बाहर का सॉल्यूशन उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, ज्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल हो, ज्यादा पॉजिटिव सॉल्यूट पोटेंशियल बाहर की तरफ हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए बाहर. ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूट पोटेंशियल, या हाई मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, या फिर लोअर वाटर पोटेंशियल, सारी एक ही चीज है. ठीक है, इन सबका यही मतलब है कि बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है एज कंपेयर टू द इनसाइड, तो जिसकी वजह से वाटर बाहर से अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा बाय एक्सऑस्मोसिस. ठीक है, तो ड्यू टू लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देन द सेल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अच्छा ये एंड की जगह ऑफ होना चाहिए था. ड्यू टू लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देन द सेल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का लेस नेगेटिव नहीं, मोर नेगेटिव होगा. मोर नेगेटिव का मतलब लो वाटर पोटेंशियल. ड्यू टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देन द सेल, यस दैट्स द आंसर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. In higher animals' bodies, tissue fluid is isotonic, as on contrary. एक तो ये इंग्लिश का थोड़ा सा इशू होता है यार. एक्चुअली यहाँ ये टाइपो एरर नहीं है, एक्चुअल एग्जाम ऐसा ही आया था. उसमें थोड़े बहुत कुछ ऐसी इंग्लिश इनकी लग रही थी कि पता नहीं क्या लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, तो उसके टेंशन लेने की बात नहीं है. अब देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा ये पूछ क्या रहे हैं. In higher animals' bodies, tissue fluid is isotonic, whereas on the contrary to plants, because in their plant cell, अच्छा ये कह रहे हैं कि higher water potential जो, अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं कि animals जो होते हैं, animals की जो body होती है उसका जो water potential होता है वो fluid के, tissue fluid के isotonic होता है, right?
whereas on the contrary का मतलब है as opposed to this statement. ये as नहीं होना चाहिए, on the contrary होना चाहिए. On the contrary to plants, because in plant cells में क्या होता है? Because in plant cells, अच्छा, प्लांट सेल्स में मतलब आइसोटोनिक नहीं होता. प्लांट सेल्स में वैसे ऐसी एक एडिशनल चीज होती है जो एनिमल सेल में नहीं होती, वो होती है सेल वॉल, राइट? सेल वॉल अगर प्लांट सेल में मौजूद है, ये सेल वॉल है, ठीक है, तो सेल वॉल क्या करेगा? सेल वॉल का मेन फंक्शन एक आपने लोअर क्लासेस में ही पढ़ा होगा, अगर ओ लेवल से हैं तो ओ लेवल्स में भी आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि जब सेल वॉल, जब पानी बहुत ज्यादा प्लांट सेल ले लेता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो सेल वॉल उस प्लांट को फर्दर पानी लेने से रोकता है. कैसे रोकता है भाई? उसे बर्स्ट होने से प्रिवेंट करता है, मतलब फर्दर उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने से रोकता है. इट प्रिवेंट्स इट्स वॉल्यूम टू इंक्रीज फर्दर. तो प्लांट, यही सेल वॉल, सिंस इट इज, तो जिसकी वजह से द प्लांट सेल बिकम्स टर्जिड. But since the same cell wall is absent in animal cell, so if the same water enters in animal cells, the animal cells burst, right? ये bursting हो जाती है, lysis हो जाती है animal cells की. तो यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है, कि प्लांट सेल्स में, ऑल्दो एनिमल सेल्स में आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना भी चाहिए. Isotonic matlab having the same water potential as the outside. Reason, so as to prevent any net flow, any net inflow or outflow of the water due to osmosis. But water potential plants में जरूरी नहीं है कि isotonic हो, ठीक है. आइसोटोनिक अगर जरूरी नहीं है तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी वो ये है कि बाहर का वाटर पोटेंशियल हो सकता है कि प्लांट्स में ज्यादा हो, राइट? ये क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है. तो अगर वो प्लांट का वाटर पोटेंशियल हो सकता है कि ज्यादा हो, तो इसका ये मतलब हुआ कि फर्दर वाटर लॉस जो होगा, मतलब फर्दर वाटर एंट्री जो है वो प्रिवेंट कौन कराएगा? सेल वॉल कराएगा. अब देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. ऑप्शंस पढ़ते हैं. सेल मेम्ब्रेन क्रिएट्स रेजिस्टेंस इन वाटर अपटेक. ये स्टेटमेंट ही गलत है. सेल मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस थोड़ी क्रिएट करता है. सेल मेम्ब्रेन तो होती ही बड़ी फ्लेक्सिबल है. अगर वाटर बहुत ज्यादा अंदर आ जाए तो फिर उसको फर्दर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन विल बर्स्ट. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ऑप्शन बी, plastids create, plastids have nothing to do over here. Chlorophyll creates resistance in water uptake. No, I don't think so. Chlorophyll का काम ये नहीं होता. Chlorophyll का काम already photosynthesis है. It's not involved in water uptake. Cell wall creates resistance to water uptake. That's the only sensible answer. Although question ठीक से समझ नहीं आया कि ये wording इनकी इतनी खराब है कि कहना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, ये NTS का ओरिजिनल पेपर है by the way. लेकिन अच्छा, बाय द वे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे याद है कि कुछ इस टाइप के वर्डिंग वाले एमसीक्यूज आए थे कि जिनके आंसर ऑप्शंस देख के जो है ना समझ आ रहा था कि कौन सा आंसर सही है. ठीक है, बाकी तीनों बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है. सही है. इस वाले पे वैसे हमें कंफ्यूजन हुई थी, मेरे दोस्तों को भी हुई थी, मुझे भी हुई थी, तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आंसर सही मार्क करके आए थे, ऑप्शन डी मार्क करके आए थे. ठीक है, ओके. सो 84 पे चलते हैं हम. Primary function of fats in aquatic animal is dash, and in terrestrial animals is dash. Mammals is dash and mammals is dash. ठीक है, तो अब ये बताए एक्वाटिक में क्या काम होगा और टेरेस्ट्रियल में क्या काम होगा. टेरेस्ट्रियल अज्यूम कर लेते हैं हम. ह्यूमंस में भाई फैट किस लिए होता है? फूड स्टोरेज के लिए होता है. तो फूड स्टोरेज, रिजर्व फूड और कहीं है ही नहीं. रिजर्व फूड, यही ऑप्शन डी, इससे ही आंसर आ गया, रिजर्व फूड. कंजर्विंग हीट ऑब्वियसली मैमल्स में होगा, एक्वाटिक में होगा. रीजन, क्योंकि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में काफी हीट लॉस करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि वाटर ऑलरेडी आपके सराउंडिंग में मौजूद है, तो हाइपोथर्मिया हो सकता है. तो इसलिए टू प्रिवेंट दैट यू हैव टू cushion yourself around, or you have to like protect yourself from all around with the fat. 85. Humans are dash and mostly use dash means for thermoregulation. ये तो A levels वाले जो हैं उनको तो ये काफी अच्छे से पता होगा, and इंटर वालों को भी ये बहुत अच्छे से पता होगा. ये वही होम्योस्टेसिस का ही चैप्टर है. ह्यूमंस कौन है भाई? एंडोथर्म है, एक्टोडर्म है? एंडोथर्म है. हम हीट अंदर ही अंदर जनरेट करते हैं, एंड हमारे फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल मीन्स होते हैं. अच्छा, जितना मुझे याद आ रहा है शायद मैंने ये वाला गलत किया था, मैंने बिहेवियरल मार्क कर लिया था. बिहेवियरल गलत है, बिहेवियरल नहीं हो सकता, फिजियोलॉजिकल मीन्स होते हैं. बिहेवियरल हम कोई चिपकली थोड़ी है जो ऊपर नीचे होते रहेंगे हीट जनरेट करने के लिए. याद है चिपकली वाली एग्जांपल जो डेजर्ट में होती है? 12 घंटे ऊपर, जब सन होता है तो हीट कर लेते हैं, और जब हीट बहुत ज्यादा हाइपरथर्मिया होने लगता है तो फिर वो नीचे चले जाती है, रॉक के नीचे चुप जाती है. तो ये बिहेवियरल हो गया. ठीक है, तो हम बिहेवियर नहीं बल्कि
फिजियोलॉजिकली होते हैं, हमारी फिजियोलॉजी है पूरी। आप आगे आएंगे क्या कहते हैं नॉर्मल वर्किंग फंक्शंस ऑफ द मतलब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी। आप एमबीबीएस में इंशाल्लाह जब आएंगे तो वहाँ एक फिजियोलॉजी का पूरा एक अलग चैप्टर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चैप्टर नहीं सब्जेक्ट। Now, which one is not true for coordination in animals? अच्छा, coordination दो टाइप्स की हो सकती है, एक हार्मोनल एक नर्वस। नर्वस और हार्मोनल, हार्मोनल स्लो, नर्वस फास्ट, हार्मोनल लॉन्ग टर्म, नर्वस शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, राइट? मतलब अब मैंने ये अपना हाथ यहाँ तक लगाया तो फौरन से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होकर ब्रेन तक गई, खत्म, बस दैट्स इट। लेकिन अगर कोई हार्मोन जनरेट हो रहा है, हमने फॉर इंस्टेंस कुछ खाना खा लिया एंड 2 घंटे तक हार्मोन जनरेट होगा और इंसुलिन जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होगा एंड काफी अच्छे खासे टाइम तक वो रहेगा, उसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है। एज कंपेयर टू द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा स्लो है एंड लॉन्ग लास्टिंग है हार्मोनल। तो आप देख लेते हैं ट्रांसमिशन बाय वेरियस। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि नॉट ट्रू, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, काफी लोग वो वाला स्टेटमेंट देखते हैं जो कि ट्रू है, वो नॉट को पढ़ते ही नहीं है, ये गलत है। ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है अगर नॉट को नहीं देखा गया तो। ट्रांसमिशन बाय वेरियस सिस्टम इज शॉर्ट लिव्ड। अच्छा, वेरियस सिस्टम हमें नहीं पता कौन से, हो सकता है दोनों सिस्टम्स की बात कर रहे हो। वेयर ट्रांसमिशन, अच्छा ठीक है, हार्मोनल के अलावा जितने भी सिस्टम है वो शॉर्ट लिव्ड है? नहीं, जरूरी तो नहीं है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम को आप देख लें तो बट नहीं, ट्रांसमिशन वाले हम सर्कुलेटरी को तो नहीं देख रहे, लेकिन दूसरे सिस्टम्स कुछ होंगे। चले आगे और दूसरे ऑप्शंस पढ़ते हैं। A nervous system uses electrical impulses to send signals to the neurons, whereas the hormonal coordination uses electrical chemical messengers transported in blood। ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस लिखा है इन्होंने कि नर्वस के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं एंड हार्मोनल के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे नॉट ट्रू वाले पूछे, ट्रू वाले नहीं, तो ये नहीं हो सकता। सही है। Responses are often permanent in hormonal system but temporary and reversible in nervous system। हाँ, permanent हार्मोनल में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जैसे आपके सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं, वो सेक्सुअल चेंजेस जो लाते हैं वो परमानेंट ही होती है ना, तो ये ऑप्शन सी नहीं हो सकता। इन नर्वस सिस्टम secretory chemicals are released in blood while in hormonal system secretory chemicals are secreted in extracellular fluids। नर्वस सिस्टम में सिक्रेटरी केमिकल्स ब्लड में कभी नहीं आते, ये पता नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, तो दैट्स आवर आंसर, ठीक है। नर्वस सिस्टम में जो सिक्रेटरी केमिकल्स सिर्फ एक ही होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो भी आपके साइनेप्सिस में होते हैं, वो ब्लड में नहीं पहुंचते, ठीक है। वरना तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ही जनरेट हो रही होती है, वो भी नर्व्स में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज करना था, और ये वाली रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। Juxtamedullary nephrons are usually present only in which of these following sets। अच्छा, juxtamedullary, अगर आपको याद हो, 2 किस्म के नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल और juxtamedullary। कॉर्टिकल वो वाली जगह पे काफी उन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जिनको वाटर की ज्यादा कंजर्व करने की जरूरत नहीं होती, जैसे एक्वाटिक फिशेस, एम्फीबियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। whereas juxtamedullary उनके लिए होते हैं जो कि juxtamedullary मतलब काफी लॉन्ग नेफ्रॉन जो कि मेडुला में जाके, मेडुला तक जाके वापस यूटर्न ले रहा हो, ठीक है, जिसका ये जो लूप ऑफ हेनले हो ना, वो आपका मेडुला में डिप कर रहा हो, और जिसका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट हो और सिर्फ कॉर्टेक्स में ही हो तो वो कॉर्टिकल हार्मोन नेफ्रॉन्स होंगे। अब जुक्स्टामेडुलरी हमें वो वाले चाहिए जिनको वाटर कंजर्व करना है, तो फिशेस तो नहीं, ऑफ कोर्स फिशेस तो होती हैं वाटर में, उनको कंजर्व करने की क्या जरूरत है। एम्फीबियंस भी वाटर में ही होते, तो नहीं, मतलब वाटर लैंड दोनों में होते, लेकिन वाटर का फैक्टर आ गया। बेस्ट वाला स्टेटमेंट हमें चूज करना है, फिशेस फिर से नहीं है, तो बेस्ट आपका ऑप्शन सी रह गया, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये प्योरली टेरेस्ट्रियल्स है, ठीक है, मतलब मोस्टली जनरली टेरेस्ट्रियल्स है। नाउ व्हिच वन इज नॉट एन इनवॉलंटरी फंक्शन। अच्छा, ये प्योरली टेरेस्ट्रियल नहीं है, ठीक है, एक्वाटिक मैमल्स भी होते हैं, लेकिन जनरली बेस्ट ऑप्शन आपका यही है। नाउ व्हिच वन इज नॉट एन इनवॉलंटरी फंक्शन। अच्छा, ये तो इजी सा है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका वॉलंटरी है, आप स्केलेटल मसल को जब चाहो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पाथवे ऑफ एनर्जी बाय मसल्स कन्वर्टेड फ्रॉम फूड। अच्छा, फूड आपका सबसे पहले बन के जो है ग्लाइकोजन में स्टोर होगा, राइट, अगर इंस्टेंटली यूज नहीं हो रहा रेस्पिरेशन में तो ग्लाइकोजन में स्टोर होगा, फिर ग्लाइकोजन के बाद भी अगर स्टोरेज फॉर्म में स्टोर करना है ना, तो फिर जाके क्रेटीन फॉस्फेट में स्टोर हो जाएगा, और क्रेटीन फॉस्फेट में भी स्टोर होने का मेन रीजन ये होता है कि वो एटीपी का स्टोरेज होता है, राइट, एंड जब भी एटीपी की जरूरत होगी, क्रेटीन फॉस्फेट विल हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस एटीपी, इट विल लूज इट्स phosphate group and convert an ADP molecule to an ATP molecule, okay, by giving off its phosphate group to that। तो ये एटीपी मॉलिक्यूल आपका बन गया। तो ये फूड से आपका एटीपी नहीं, फूड से डायरेक्ट एटीपी तो नहीं बनता, फूड से ग्लाइकोजन स्टोरेज हो जाती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज से आपकी एटीपी,
या क्रेटिन फॉस्फेट पहले बनेगी? ग्लाइकोजन से क्रेटिन फॉस्फेट पहले बनता है क्योंकि ये स्टोरेज फॉर्म है ना, क्रेटिन फॉस्फेट पहले बनेगा फिर जाके एटीपी बनेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्रेटिन फॉस्फेट आपके एटीपी देगा, एटीपी से आप क्रेटिन फॉस्फेट, अच्छा वैसे रिवर्स भी इसका ट्रू है लेकिन जनरल ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बेस्ट आपने चूज करना है, बीसीक्यू है, क्योंकि देखें एटीपी से भी आपका क्रेटिन फॉस्फेट बन सकता है, एटीपी से भी क्रेटिन फॉस्फेट बन सकता है, लेकिन नॉर्मली ग्लाइकोजन से आपका क्रेटिन फॉस्फेट बनता है। ग्लाइकोजन से आप डायरेक्टली एटीपी नहीं बना सकते, ग्लाइकोजन को भी आपने ब्रेक करके ग्लूकोज या कोई इंटरमीडिएट बनाना होगा ना, वो इंटरमीडिएट आपका क्रेटिन फॉस्फेट करना है। सही है। 90 formation of dash will be greater with the faster breakdown of glucose and glycogen to compensate energy requirements in anaerobic respiration. Anaerobic respiration में क्या चीज बनती है भाई? लैक्टिक एसिड बनती है, सिंपल। As an essential element in living organisms, dash ion is playing important role in insulin secretion. Insulin क्या चीज है? हार्मोन, हार्मोन को सिक्रीट करा रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, कोई ऐसा आयन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करा रहा है, कौन सा आयन है भाई? कुछ याद आया? कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस कराने के लिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करके, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को हटा के फिर एक्टिन बाइंडिंग साइट जो होगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है वो फ्री हो जाएगी, एक्टिन पर जो बाइंडिंग साइट होगी मायोसिन की हेड की, फिर वो अटैच करेगा। वो कब होगा? जब कैल्शियम होगा। एंड हार्ट बीटिंग, हार्ट बीट, हार्ट मसल, कार्डियक मसल, आजकल वैसे हमारा कार्डियोवैस्कुलर वो वही चल रहा है, कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल, तो मुझे अब डिटेल में हार्ट का स्ट्रक्चर पता चल गया है। तो हार्ट में भी आपका कैल्शियम चाहिए होता है, जस्ट लाइक स्केलेटल मसल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसमें भी एक्टिन मायोसिन होते हैं, उसमें भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेकिन उसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो आप जब एमबीबीएस में आएंगे इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। लेकिन हार्ट में भी आपका कैल्शियम की जरूरत होती है, तो इन सब में आपका कैल्शियम इज द बेस्ट चॉइस। ठीक है, आगे चलते हैं। Whenever a muscle contracts, a sarcomere can be shortened up to -% of its total length. अच्छा, sarcomere could be shortened up to -% of its original length. देखें, original length नहीं बोला, sorry, it can be shortened up to -% of its length. कितना परसेंट वो कम हो जाएगा? Well, अगर इसकी original length L थी ना, तो अब ये 65% of that length बना लेगा अपनी। ठीक है, shorten होके वो 65% तक आ जाता है वो अपनी original length का। तो मतलब ये पहले 100% था, 100% से रिड्यूस होकर 65% पे आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है इनका? 35%। दैट्स योर आंसर। व्हाट इज द फिनोमेना शोन ओवर हियर? अच्छा, ये मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, ठीक है, तो ये मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस यूज करें, सामने देखें, तो इसमें वैसे पढ़ा था लेकिन ठीक से रट्टा नहीं मारा था इसका, मैंने समझ गया था लेकिन वो बंदा भूल जाता है ना, ठीक से समझा नहीं होगा, या कुछ सिंध बोर्ड की बुक्स आपको पता ही है कि उनको तो पढ़ने के लिए पहले 2 कप चाय चाहिए होती है। अभी भी पी रहा हूँ मैं चाय। अच्छा, एनीवेज, चाय छोड़े, सामने देखें, एपिकल, एक्टिव एपिकल बड बोला हुआ है, राइट, एक्टिव, और ये डॉर्मेंट लैटरल बड बोला हुआ है। ये एक्टिव है, ये डॉर्मेंट है, मतलब एपेक्स इज डोमिनेंट ओवर द lateral bud, this is dominant and this is recessive. So apical dominance, apical dominance is the answer. Apical dominance ही मैंने मार्क किया था, हालांकि मैंने ये ठीक से नहीं पढ़ा था, लेकिन देख के ये एक्टिव है, ये डॉर्मेंट हो गया इसके सामने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एपिक्स जो है ये आपका उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, what does the following picture show? Okay, all right, so this is, ये काफी लोगों को काफी अच्छा लगता है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो ये बताएं, पहले तो देख कर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा न्यूरॉन है। रिसेप्टर सेल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कौन सा लाएगा? सेंसरी मोटर इंटर, रिसेप्टर सेल्स हैं, सोच ले, रिसेप्टर्स किससे आ रहे हैं? सेंसरी। ठीक है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन ही है, और सेंसरी का स्ट्रक्चर आपको याद अगर हो तो उसकी सेल बॉडी यूजुअली बीच में ही होती है, जो सिंध बोर्ड में, मतलब ये रही सेंसरी। ठीक है, लेकिन आप जब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसकी और भी टाइप्स होती है, खैर उन पे नहीं जा रहे आप, आगे चलते हैं। 95 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्स एक्शंस एक्सेप्ट, ओके, रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा एक्शन होता है भाई? रैपिड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। तो अच्छा, उनकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, तो चेंज इन साइज ऑफ द प्यूपिल, इसको प्यूपिल रिफ्लेक्स ही कहते हैं, तो ये नहीं हो सकता। स्वॉलोइंग ऑफ बोलस, खाना खा रहे हो, नवाला हलक से नीचे उतार रहे हो, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी है बिल्कुल, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन है? नहीं, ये रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल भी नहीं है।
जर्की मूवमेंट जितने भी होते हैं वो तो सारे ही आपके रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, ठीक है। तो ना तो सी है, ना तो ए है, ना तो डी है, बल्कि बी आंसर है आपका। फिर 96, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। एडीएच, एंटी डायोरेटिक हार्मोन जिसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये कहां पर एक्ट करता है? वेसोप्रेसिन एक्ट्स ऑन द कलेक्टिंग डक्ट mainly and the last part of the distal convoluted tubule as well, but mainly collecting duct पे act करता है और ये water reabsorption को आपका increase कर लेता है। ये तो A levels और inter दोनों को काफी अच्छे से आना चाहिए। Synapse formed at the site where the terminal branches of the axon of a motor neuron contacts a target muscle cell is called। अच्छा, आपका न्यूरॉन एक्सॉन जो है वो मसल से जब कांटेक्ट में आता है तो उस जगह को क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक स्पेसिफिक जगह होती है मोटर एंड प्लेट, ठीक है। A gametophyte which resultant product is non-functional। गैमेटोफाइट में कौन सा नॉन फंक्शनल होता है? स्पर्मेटोगोनिया फंक्शनल होता है, oogonia फंक्शनल होता है, ओवम फंक्शनल होता है। oogonia से आपका ओवम बनता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनता है, सॉरी स्पर्मेटोजोआ बनता है। बट पोलर बॉडी जो है इट्स यूजलेस, ठीक है। It's just a way of getting rid of the rest, the 50% of the chromosome number in order to make a haploid gamete, right? So इसलिए polar body is useless, ठीक है, non-functional। In sexual reproduction, sex cells contains dash number of chromosomes when compared to other cells। by half number of chromosomes होते हैं ना, haploid number होता है। Pituitary gland releases dash hormone and dash hormone while ovaries produce dash hormones and dash and progesterone। अच्छा भाई, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से भाई? एफएसएच और एलएच रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यहाँ होंगे, तो ये तो आपको रट्टा होना चाहिए। तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग एंड ईस्ट्रोजन आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो 100 एमसीक्यूज तक पहुंच चुके हैं, मतलब 80 to 100 कर लिए हैं। अब आगे के 20 अगली वीडियो में कर लेते हैं, फिर उसके बाद की 20 अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।